नमस्कार साथी, मैं सूरज कुंडिया लाइव हरियाणा उनसे सीधा जुड़ चुके हैं। आज हम आए HAU हिसार के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो वहाँ पर एक फ्लावर एग्जीबिशन रखा गया। उसके अंदर क्या अलग अलग तरीके के फ्लावर्स जो है उनके बारे में बताया गया है। जैसे काफ़ी टाइप के फ्लावर्स हैं, उनके किस प्रकार खेती की जाए या फिर किस प्रकार उनको उगाया जाए उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर डॉक्टर साहब भी उनसे भी बातचीत करेंगे और जुड़ेंगे कि इसकी खेती या फिर घर में या फिर कहीं पर भी पौधारोपण कैसे किया जा सकता है और किस प्रकार ये इनके सीड्स वगैरह भी अवेलेबल होंगे। आए हैं फ्लावर्स एग्जीबिशन के अंदर। सर का एग्जीबिशन है, क्या टाइप्स है पौधों के भी, फूल फ्लावर्स के भी, उनसे भी बात करें। सो नमस्कार सर। नमस्कार जी। सबसे पहले दर्शकों को अपने बारे में बताइए सर। मैं डॉक्टर अरविंद मलिक हूँ, इंचार्ज एग्री टूरिज्म सेंटर CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। सर ये एग्जीबिशन जो लगाया गया वो किस पर्पज से लगाया गया? एग्जीबिशन ये 2 दिन का एग्जीबिशन था, जब शुरू में फिक्स किया था अर्बन फार्मिंग और फ्लावर फेस्ट के नाम से, और फिर लोगों की रुचि को देखते हुए से 1 दिन और बढ़ा दिया गया है। इसमें मुख्यतः जो हमारे शहरों में रहने वाले लोग हैं वो कैसे अपने घरों के अंदर खेती कर सकते हैं, अर्बन फार्मिंग कर सकते हैं, फूल उगा सकते हैं, सब्जी उगा सकते हैं या फल लगा सकते हैं गमलों के अंदर, या वैसे जैसे भी जगह उनको अवेलेबल होती है उसको दर्शाया गया कि अपने घरों को कैसे सुंदर करें, फ्रेश सब्जी खाएं, पोल्यूशन कंट्रोल करें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रदर्शित की गई हैं अलग अलग मॉडलों के द्वारा। सर एक आपने चीज़ कही अर्बन फार्मिंग, तो फील्ड वगैरह तो इतनी आजकल रही नहीं, तो अर्बन फार्मिंग के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। उसके बारे में आप कहें कि वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, उसके बारे में कुछ एक तुलनात्मक बात कहिए। नहीं, अर्बन फार्मिंग तो अच्छी ही है, क्योंकि लोगों के पास जगह नहीं है तो वो अपने जो भी उनके पास जगह अवेलेबल है सब, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो मंडी में जाएं और लेके आए सब्जियां। तो थोड़ी बहुत सब्जी जो वो घर में फ्रेश उगा के, उससे पैसा भी बचता है, उसके साथ साथ वो है फ्रेश चीज़ें खा सकते हैं और अपनी जगह को वो जो है यूटिलाइज करके और अपना जो है वातावरण को शुद्ध करने में भी उनका जो है योगदान रहता है। इसमें वर्टिकल गार्डनिंग है सबसे मेन जो मॉडल है, जिसमें कि वो वर्टिकल गार्डन को अपना के दीवारों के ऊपर पौधे लगा सकते हैं, सब्जियां लगा सकते हैं। इसके अलावा छत के ऊपर रूफ गार्डनिंग का है, बैकयार्ड गार्डनिंग का है। तो इस तरह के कई मॉडल्स हैं जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले में लगा रखे हैं। सर अगर जैसे आप बात करें कि अलग अलग टाइप के मॉडल्स हैं आपके पास में, फलों के लिए भी, सब्जियों के लिए भी, फ्लावर्स के लिए भी, तो अगर कोई उसके बारे में सीखना चाहे तो क्या कोई प्रक्रिया है या HAU की तरफ से कोई मुहिम उठाई गई है? नहीं, वो तो यहाँ पे आके हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारा साइना नेहवाल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग है, वहाँ पे जाके वो अपना नाम लिखवा सकते हैं और वहाँ पे अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं कि हमें इस चीज़ पे ट्रेनिंग कराएं, तो वहाँ पे ट्रेनिंग करवाई जा सकती है अगर काफ़ी लोग उसके लिए तैयार हों तो ट्रेनिंग लेने के लिए। इंडिविजुअल के लिए तो ट्रेनिंग नहीं ऑर्गेनाइज होती, एक ग्रुप होता है तो उसके लिए हो सकती है। बाकी यहाँ पे आगे विजिट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, किसी के बारे में भी हम बता देते हैं। फ्लावर्स के बारे में यहाँ पर एग्जीबिशन रखा गया है, सबसे ज़्यादा फ्लावर्स के ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है यहाँ पर। तो अगर कोई फ्लावर्स के जैसे यहाँ अलग अलग प्रकार के हैं, वो शायद बाहर ना मिले, हाँ जी, तो अगर वो सीड्स वगैरह अवेलेबल हों तो सर वो किस प्रकार अवेलेबल होंगे? देखो, हम यहाँ पे एक तो जो है हम पौध देते हैं, सीड का यूनिवर्सिटी सीड फल इनकी जो है फ्लावर्स की सीड नहीं देती, हम पौध देते हैं। और कुछ पौधे जो हमारे पास ऐसी होती हैं, जो कुछ पौधे ऐसे हैं जो यहाँ पे सिर्फ कल्टीवेशन होती है, रिसर्च पर्पज़ के लिए हैं। जैसे इधर जरबेरा है, आपका बर्ड ऑफ पैराडाइज है, हेलिकोनिया है, पोइनेसिटिया है, सिर्फ हम रिसर्च पर्पज़ के लिए आइडेंटिफिकेशन में हम दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे फ्लावर्स जो हैं वो देश के विभिन्न हिस्सों में उगाए जा रहे हैं। सर ये एग्जीबिशन लगाया गया है इस बार, क्या यूनिवर्सिटी जो है हर बार ये करना चाहेंगी? बहुत अच्छी चीज़ है एक तरीके से देखा जाए तो। ये फ्लावर्स के बारे में पता लगा, फलों के बारे में भी लोगों को बहुत अच्छा पता लगा, उनके बहुत अच्छे रिव्यू आ रहे हैं। तो क्या नेक्स्ट टाइम भी ये चाहेगी कि भाई ऐसी एग्जीबिशन दोबारा लगाई जाए? ये जो आपका जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपको ये दर्शकों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हर साल हम ऐसी प्रदर्शनी लगाते हैं। इस बार अर्बन फार्मिंग का थीम ऐड किया गया है और ये रेगुलर जो है हर साल ये लगाई जाएगी। हो सकता है कि साल में 2 बार भी लगा दें, लेकिन एक साल क्योंकि मुख्यतः इसी सीज़न में फूल काफ़ी ज़्यादा आते हैं तो इस सीज़न में तो लगती ही लगती है। दिसंबर के तीसरे हफ्ते में, डेट आगे पीछे 1-2 दिन हो सकती है।
सर जैसे गर्मियों के अंदर भी है, गर्मियों के अंदर भी कौन सा कोई टाइम फिक्स होता है या किसी भी टाइम लगा सकते हैं ये आप एग्जीबिशन? नहीं, मेन तो अभी तो सर्दियों में ही लग रही है। अगर आगे कोई ऐसा होगा तो फिर उसके लिए सूचित किया जाएगा टाइम पे। लेकिन अभी तो जो है, क्योंकि फूल जो है मैक्सिमम जो आपके जो फूल हैं वो इसी सीज़न में ज़्यादा आते हैं, तो इसीलिए जो है इसी सीज़न में ज़्यादा लगता है। मुख्यतः गुलदाउदी के जो फूल हैं उनकी प्रदर्शनी ज़्यादा रहती है, तो गुलदाउदी और जो आपका दिसंबर के तीसरे हफ्ते में रहता है। तो सर लोग पौध लेने के लिए क्या यहाँ पर आ सकते हैं, ये बात और बताइए। पौध लेने की जो हमारी जो प्रक्रिया है, सब्जियों की पौध है हम सारा साल दे रहे हैं सीजन के हिसाब से। इसके अलावा जो है फूलों की पौध हैं, वो आपके जो सर्दी वाले फूलों की पौध जो हम वो देते हैं मुख्यतः, और वो आपका नवंबर के दूसरे हफ्ते से शुरू हो जाती है, और जब तक वो पौध बची रहती है हम लगातार सेल उनकी देने वालों को देते रहते हैं। जैसा कि साथियों आप सभी ने देखा कि अर्बन फार्मिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है। अर्बन फार्मिंग के ऊपर चाहे फलों हो, सब्जियों हो या किसी भी प्रकार के फूल हों, उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों तक ये पहुंचाया जा सके कि छोटे से एरिया के अंदर भी बहुत ज़्यादा फार्मिंग की बातचीत भी करेंगे, उनसे भी जुड़ेंगे, उनकी राय भी जानेंगे। तो मैम ये जैसे एग्जीबिशन लगाई गई है उसके बारे में आप क्या कहते हैं कि ऐसी एग्जीबिशन लगाई जानी चाहिए? सर बिल्कुल, जैसे ये एग्जीबिशन है, इसकी थीम है अर्बन फार्मिंग एंड फ्लावर फेस्ट। सर अर्बन एरिया में क्या होता है, एरिया कम होता है कि मतलब बिल्डिंग्स वगैरह ज़्यादा है, तो जैसे कल्टीवेशन के लिए एरिया नहीं होता, घरों में कम एरिया होता है। तो सर हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी डिस्प्ले कर रहे हैं ऐसी, जो कम एरिया में मतलब कम एरिया में उनको हम एस्टेब्लिश करके प्रोडक्शन ले सकते हैं। इसमें सर वेजिटेबल्स वगैरह की भी ले सकते हैं जैसे, और फ्लावर्स को भी कर सकते हैं कल्टीवेट। इसमें सर फ़ायदा ये है कि इसमें वर्टिकल स्पेस का यूज़ करते हैं हम, और सॉइललेस मीडिया होता है। तो सर मतलब लिमिटेड स्पेस में हम प्रोडक्शन ले सकते हैं अर्बन एरिया में। मैम आप क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे इन्होंने बताया कि क्योंकि स्पेस कम होता है, दूसरा पोल्यूशन ज़्यादा है बहुत सिटीज़ में, और पोल्यूशन को कम करने के लिए हम इंडोर प्लांट्स, वर्टिकल गार्डनिंग एक बेस्ट ऑप्शन है इसमें। क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं उसमें इंडोर स्पेस भी इतना नहीं होता कि हम उसको यूज़ कर सकें, लेकिन जैसे बालकनीज होती हैं वहाँ पे हम वर्टिकल गार्डनिंग करके एयर प्योरीफाइज कर सकते हैं, हेल्थ बेनिफिट होते हैं, दूसरा स्ट्रेस रिमूवल होता है, और दूसरा जैसे हमारा बैक स्पेस होता है बैकयार्ड, उसमें हम कीचड़ गार्डनिंग का बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वेजिटेबल्स हमें बाहर से ना लेनी पड़े, घर पे ही हम उनको प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरी टेक्नोलॉजी आई है हाइड्रोपोनिक और एयरोपोनिक की। हाइड्रोपोनिक्स में मतलब डच बकेट्स होती हैं जिनको हम करके रूम में भी हम लाइट के अंदर लगा सकते हैं, जिसमें हम वेजिटेबल्स, जो सैलेड में मोस्टली वेजिटेबल्स यूज होते हैं, वो हम कर सकते हैं। फ्लावर्स के कुछ एक हम दर्शकों को ये बताइए कि घर में फ्लावर्स, अर्बन जो फार्मिंग का बात कह रहे हैं कि फ्लावर्स के बेनिफिट्स क्या है घर में लगाने के एक अच्छी तरीके से? फ्लावर्स के बेनिफिट्स इसमें एक तो डिस्प्ले का बहुत अच्छा रोल है, डेकोरेशन में बहुत अच्छे यूज़ होते हैं। दूसरा हम इसमें फ्लावर्स को रियल तो लगाते ही हैं, दूसरा हम ड्राई फ्लावर्स को भी बहुत अच्छे से बाद में अगर उनकी वेस्ट लाइफ कम हो जाती है तो हम अच्छे से ड्राई करके उसको डिस्प्ले में लगा सकते हैं। दूसरा हम इसमें इंडोर प्लांट्स को लगाते हैं जो हमारा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, जो पोल्यूशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल होता है, उसको कम करते हैं। इसके अर्बन फार्मिंग के इंडोर्स में बहुत यूजेस हैं।